धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असम के शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि असम के अंदर जितने भी सरकारी इमदाद से यानी कि सरकारी फंडिंग से मदरसे चल रहे थे उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। एक सवाल ये ले रहा है जन्म कि उन बच्चों का क्या होगा जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, उन टीचर्स का क्या होगा जो इन मदरसों में पढ़ा रहे थे। और इन मदरसों में बताया जा रहा है मुस्लिम ही नहीं हिंदू बच्चे भी पढ़ते थे, तो उनके भविष्य का क्या होगा। दूसरा, ये फैसला चुनाव से ठीक पहले लिया गया है, तो क्या ये अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है, उनको खुश करने के लिए लिया गया है? क्योंकि खबर ये आ रही थी कि जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनको भी बंद किया जाएगा, लेकिन वो बात कहीं दब गई, सिर्फ मदरसों की बात सुनाई दे रही है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं जुनेद खालिद साहब, और जमीयत उलमा हिंद के वो पैरवी करते हैं तमाम मुकदमों की असम के अंदर। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। ये जो फैसला है सरकार का और चुनाव से ठीक पहले लिया है, क्या ये फैसला राजनीतिक है या वाकई में इस फैसले की कोई जरूरत थी, इस बदलाव की कोई जरूरत थी? असल में देखिए, ये जो फैसला है ये पूरा 100% ये पॉलिटिकल फैसला है, और इसका सिर्फ एक ही वजह है कि जो हिंदू वोट है उनको खुश करने के लिए, ताकि वो बयान दे सके अपनी जगह पे, अपने इलेक्शन कैंपेन में बोल सके कि देखो मैंने मदरसे बंद करवा दिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि हाँ, अपने खर्च टैक्स के पैसों से जो सरकारी पैसा आता है उसको हम कुरान और हदीस के तालीम में नहीं खर्च करेंगे। इनका जो बॉटम लाइन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का वही है कि सरकारी पैसों से ये कुरान हदीस की तालीम नहीं देंगे। कुछ दिनों से या कुछ सालों से देखने में ऐसा आ रहा है कि जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल वो कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हेमंतो बिस्वा हैं तो शिक्षा मंत्री लेकिन सीएम की भूमिका में नजर आते हैं। क्या बीजेपी उनके चेहरे को हिंदुत्व के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है या हेमंतो बिस्वा हिंदुत्व का झंडा उठा लिए हैं और सबसे ज्यादा अलंबरदार बन रहे हैं बीजेपी में? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तो फिलहाल जो हमारे नाम के सीएम सर्बानंद है, लेकिन काम करने वाला असल सीएम तो हेमंत बिश्व है। और पूरा हिंदुत्व का जो ठेका, जो हम बोलेंगे इसको खड़े भाषा में, ठेका इन्होंने लेके रखा है हर जगह। अभी तो इन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो हिंदू है 67% है, बाकी तुम्हारा 30% का जो करना है कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्लियरली इलेक्शन कैंपेन में कहा। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही है कि 67% हिंदू हैं, बाकी तुम लोग जो चाहे वो कर लो। और उसके बाद अब ये मदरसों वाला मामला बताया जा रहा है कि फरवरी में जो नोटिफिकेशन हुआ था, जो बात उठी थी वो ये थी कि संस्कृत के स्कूल हों या मदरसे हों सब बंद किए जाएंगे। अब संस्कृत के स्कूलों को क्यों छोड़ दिया गया? अभी रिसेंटली जो पिछले हफ्ते इनका जो प्रेस मीट आया है उसमें तो मतलब ये संस्कृत तौल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सरकारी मदरसों के बारे में ही कहा। और यहाँ के जो लोकल मीडिया है उसी को हाईलाइट कर रहे हैं कि मदरसे अभी बंद होने वाले हैं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि वो संस्कृत तौल के बारे में इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है अभी तक। और असल में आपको बता दो, इनका मकसद है जो है, ये तो शुरुआत है, ले दे के जो कौमी मदरसे हैं अपने जो उसको भी हाथ देंगे ये लोग। ये तो शुरुआत है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकारी मदरसों से तो इन्होंने शुरुआत की है, जो कौमी मदरसे हैं जिन्हें कौम खुद चलाती है उनको भी ये बंद कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा समझाइएगा आंकड़ों के हवाले से, संस्कृत कोर्ट जिसे आप कह रहे हैं वो कितने हैं वहां पर, और मदरसों की तादाद जो है वो कितनी है फिलहाल वहां पर, कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कितने टीचर हैं, उन सबका क्या होगा? संस्कृत के जो है तकरीबन 100 के करीब होंगे यहाँ जो जो सरकारी खर्च पे पढ़ते हैं। और अपने जो गवर्नमेंट मदरसे जो हैं 615 के करीब होंगे, उसमें 1 लाख से जायद बच्चे पढ़ते हैं। और आपके टीचर्स पकड़ लीजिए 2-3 हजार के करीब होंगे टीचर्स। अभी गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जो है इनको जो एमिंगलेट कर देंगे, मतलब आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसके साथ इसको जोड़ देंगे। और जो टीचर्स जो है वो टीचर्स वहाँ इनको एडजस्ट कर लेंगे। और बच्चे जो है इनको उसी दर्जे पे दूसरे मतलब जो सरकारी स्कूल है वहाँ एडजस्ट कर लें। तो इसमें ये जो अभी जो मसला आ रहा है कि ये सेशन का 20 है, साल का 20 है, अभी मतलब मिड ऑफ द ईयर है। इस दौरान बच्चे कहाँ शिफ्ट होंगे, कैसे इनके एग्जाम्स लिए जाएंगे, इनका सिलेबस दूसरा है, मदरसा बोर्ड का सिलेबस पूरा दूसरा है और स्टेट बोर्ड का सिलेबस दूसरा है।
तो इसमें बच्चे नहीं जा पाएंगे। और इस पूरे 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 ये जो अभी कर रही है लोग मदरसे बंद का जो प्लानिंग है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो होंगे ये बच्चे होंगे। लाख के करीब जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। ये साल उनका खत्म हो जाएगा। आप काफी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मिड ऑफ द ईयर है और ऐसे में ये डिसीजन लिया गया है। तो क्या ये डिसीजन बिहार चुनाव को देखते हुए लिया गया है? क्योंकि खबर आसाम से आ रही है और मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ दिल्ली का जो मीडिया है वो इस पर बहुत बात कर रहा है। बिल्कुल, ये तो नेशनल एक तो एजेंडा बनाएंगे ये लोग अपना, बीजेपी जो अपना हिंदू वोट को अप्राइज करने के लिए। देखो हमने असम में मदरसे बंद करा दिए, ये इनके लिए एक तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा हिंदू वोट को अप्राइज करने के। ये मदरसे कब से चल रहे थे असम के अंदर और सरकारी फंडिंग से कब से चल रहे थे? और वहां मदरसों का जो निजाम है, जो सिस्टम है, पूरा प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो सरकार क्यों देखती है? ये भी थोड़ा बताइए। क्या तो ये आजादी से पहले मदरसे चल रहे थे, और और जो है मदरसों में ही सबका तालीम होता था। जैसे मकतब होता था, अभी मकतब स्कूल है। जैसे हमारे यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है तरुण गोगोई साहब, वो जोरहाट मकतब स्कूल के पास आउट है। वो अभी स्टेट ऑनर ही बना दिया है। उस स्कूल को बाकायदा गवर्नमेंट ने ले लिया। अभी मकतब था वो, मस्जिद में जैसे मकतब होता है उसी को जी। मकतब स्कूल बना दिया गया। उसमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स निकले, उनका बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स निकले उस मकतब स्कूल से। तो शुरू में आजादी से शुरू और आजादी के बाद जितने भी तालीम का सिस्टम था आसाम में, वो मकतब और मदरसों से ही चलता था। इसमें हिंदू भी आते थे, नॉन और मुसलमान भी आते थे बराबर। और जो उसके बाद जब देखा गया गवर्नमेंट की जो तालीम का जो सेंटर है, तालीम का जो मरकज है, वो तो मदरसे ही है, तब सरकार ने खुद लिया इसको। हमारी किसी तंजीम ने नहीं कहा कि आप हमारा मदरसा ले लीजिए। सरकार को अर्जी नहीं दिया कि आप हमारा मदरसा ले लीजिए, हमारा मदरसा चलाइए, आप खर्चा दीजिए। ये तो कौम खुद चला रहा था। गवर्नमेंट ने खुद पेशकश की और इसके लिए डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आसाम बनाया गया, मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया गया। उसमें अलग से आपका सिलेबस बनाया गया। उसके मदरसे के जितने कुरान हदीस की तालीमात है वो गवर्नमेंट सिलेबस में लाया गया। वो सिस्टम 1949 से चल रहा है, अब तक चल रहा है। तो अभी एकदम से इसको ऐलान कर देना कि हम बंद कर देंगे, ये तो पूरा, एक तो इतना बड़ा सिस्टम है, एक तो डायरेक्टरेट है गवर्नमेंट का, एक तो बोर्ड है, सब खत्म कर देंगे। तो इससे एक तो दहशत का माहौल है यहाँ। अच्छा, एक चीज और तो ये बताइए, बिल मदरसे सरकारी इमदाद से चल रहे हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रहे हैं, वहां पे जी मजहबी तालीम दी जा रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, हदीस जी पढ़ाया जा रहा है, जी तो सरकार के पैसे क्यों लगे ऐसी चीजों पे? सरकार खुद बोले है ना, कभी अपना कौम जाके मुसलमान कोई तंजीम किसी ने नहीं बोला। सरकार खुद उस शुरू के जमाने में सरकार खुद आगे आया कि आपका इतना बड़ा तालीमी एक तो सिस्टम चल रहा है, इससे कितने लोग फायदे हो रहे हैं, हम इसको चलाएंगे। सरकार ने खुद इसको खुद टेक ओवर किया इसको। ठीक है, सरकार ने खुद टेक ओवर किया और सरकार आज जब बीजेपी की बनी 70-72 साल के इतिहास के बाद, तो वो अपना रंग दिखा रही है क्योंकि उसे जी पता जी है मुसलमानों को टारगेट करेंगे, हिंदू वोट यूनाइट होगा। क्या इसका कोई कानूनी जी पहलू है और आपको इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हमारे अमीर शरीयत नॉर्थ ईस्ट इंडिया हजरत मौलाना शेख याहिया साहब, उनके उनके लीडरशिप में जितने भी तंजीम है, नदवा, जमीयत उलेमा, फिर आपका जमात इस्लामी, निजामुल मुस्लिमीन, कि अहले हदीस, अहले सुन्नत, जितने भी जमातें हैं, हमारे अमीर शरीयत शेख मौलाना याहिया साहब के लीडरशिप में हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात किया। और एक तो मेमोरेंडम दिया उनको कि जो है आप इसको बंद ना करें, ये हमारा एक तो सिस्टम है चल रहा है, इसको चलने दे। तो उन्होंने खैर कुछ तो वो करेंगे नहीं, हमको जैसा लग रहा है उनके एक्टिविटीज से। उन्होंने इनको बिठाया इज्जत से, थोड़ा 10-15 मिनट मीटिंग किया। उन्होंने अपना जितने भी अपने अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, उनसे मिले और अपना मेमोरेंडम दिया। लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होगा, कोई खास असर नहीं होगा। उनसे बातचीत का अगर कोई खास असर नहीं हुआ तो क्या आप लोग इसे कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं सरकार के इस हाँ फैसले को, और जी क्या जी किया जा बिल्कुल बिल्कुल सकता है? बिल्कुल। अभी इसके लिए हम लोग एक तो लीगल सेल बना दिया गया है हमारे हाई कोर्ट में। और बच्चों जो बच्चे हैं, बच्चों के स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोग रीट फाइल कर रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आज कल में वो फाइल हो जाएगा। तो वो बच्चों के बिहाफ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड बच्चे हैं। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत तो ये कंपलसरी आपको एजुकेशन देना है। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और और मदरसों में जो है प्राइमरी क्लास 8 तक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर क्लास 8 तक की
पढ़ाई होती है जो जनरल करिकुलम के तहत, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब पढ़ाया जाता है क्लास 8 तक। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और हम अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, पर ये कोशिश तो लगता है कि उन्हें और पीछे ले जाने की हो रही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो एक तो ये कहने के कुछ और है और फील्ड में कुछ और ही करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है जी। उसमें क्लियर है कि 100 में से 4 मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो 96 बच्चे जो बाहर हैं मदरसे के, उनके लिए आप फिक्र कीजिए ना, उनका स्कूल कॉलेज बनाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल बनाइए उनके लिए। ये तो 4 बच्चे जो है उसको कौन पढ़ा रहा है, कोई इमामत कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो तो हमारे सोसाइटी के ऊपर बोझ बन के नहीं है ना वो 4 बच्चे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बेरोजगार भी नहीं, चल रहे वो 4 बच्चे ना। आप जो 96 जो बच्चे मुसलमान जो मदरसों में नहीं गए उनकी फिक्र कीजिए आप। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी कह रही है कि 4% बच्चे मदरसे में जाते हैं, तो मदरसे के बच्चों की इतनी फिक्र कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो 96 बच्चे बाहर हैं, उनके लिए कुछ करके जी दिखा जी दीजिए। लेकिन करना जी असल में कुछ नहीं है उनको, और वो सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मुसलमानों से जुड़े हुए मामले को उठाएंगे, नफरत का एक माहौल बनेगा। आप शाम को आज टीवी में देखिएगा, दिल्ली के अंदर तमाम चैनल्स आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हालांकि मुद्दा 7 दिन पुराना हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर कभी करेंगे मुलाकात, फिलहाल के लिए अभी नहीं, इजाजत।